नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टॉक एजुकेशन पर, जहां हम आपको देते हैं शेयर मार्केट से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर बायबैक के बारे में। शेयर बायबैक क्या होता है, इसका महत्व क्या है और निवेशकों के लिए इसके क्या लाभ होते हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शेयर बायबैक मतलब जानते हो? ये एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रक्रिया है। ये वो है जब कोई कंपनी अपने ही शेयर बाजार से वापस खरीद लेती है। यह एक रणनीतिक कदम है जो कई उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। सोचो, कंपनी को लगता है उसके शेयर ज्यादा बढ़िया कर सकते हैं, तो वो खुद ही खरीदना शुरू कर देती है। ये एक संकेत हो सकता है कि कंपनी को अपने भविष्य पर भरोसा है। कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, कई वजह हो सकती है, जैसे कि शेयर की कीमत बढ़ाना, अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा फायदा देना, या फिर बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करना। शेयर की कीमत बढ़ाना या फिर अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा फायदा देना। जब कंपनी अपने शेयर वापस खरीदती है तो बाजार में उपलब्ध शेयरों की संख्या कम हो जाती है, जिससे प्रति शेयर आय बढ़ जा सकती है। इसके अलावा शेयर बायबैक से कंपनी के प्रति निवेशकों का विश्वास भी आ सकता है। ये एक संकेत हो सकता है कि कंपनी के पास पर्याप्त नकदी है और वह अपने शेयरों को एक अच्छा निवेश मानती है। कुछ कंपनियां शेयर बायबैक का उपयोग अपने वित्तीय संरचना को बेहतर बनाने के लिए भी करती हैं। ये एक तरीका हो सकता है अपने इक्विटी को कम करने और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने का। कुल मिलाकर शेयर बायबैक एक महत्वपूर्ण वित्तीय उपकरण है जो कंपनियों को कई लाभ प्रदान कर सकता है। यह निवेशकों के लिए भी एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। चलो एक उदाहरण लेते हैं। मान लो आप एक निवेशक हैं और आप किसी कंपनी के शेयर खरीदने की सोच रहे हैं। मान लो एबीसी कंपनी के पास 10 करोड़ शेयर हैं और यह कंपनी बाजार में काफी प्रतिष्ठित है। अब एबीसी कंपनी ने घोषणा की है कि वह अपने 10 करोड़ शेयरों में से 1 करोड़ शेयर वापस खरीदना चाहती है। ये बायबैक योजना कंपनी के शेयरधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अगर एक शेयर की कीमत 100 रुपए है तो कंपनी को इस बायबैक के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। बायबैक के बाद कंपनी के पास 10 करोड़ की बजाय 9 करोड़ शेयर ही बचेंगे। ये शेयरधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है। अब मान लो कंपनी का प्रॉफिट पहले जैसा ही रहे, यानी कंपनी की कुल आय में कोई बदलाव ना हो, तो हर शेयर का ईपीएस यानी प्रति शेयर आय भी आंच जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वही प्रॉफिट कम शेयर में बटेगा। इसका मतलब है कि हर शेयर धारक को अब अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट को कम शेयरों में बांटा जा रहा है। नतीजा, शेयर की कीमत भी आंच सकती है, निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और वे अधिक शेयर खरीदने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इस प्रकार बायबैक योजना कंपनी और उसके शेयरधारकों दोनों के लिए लाभदायक हो सकती है। बायबैक दो तरीके से होता है, टेंडर ऑफर और ओपन मार्केट। बायबैक का मतलब है कि कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीदती है। यह प्रक्रिया कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इससे शेयर की कीमत बढ़ सकती है और शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। टेंडर ऑफर में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स से कहती है कि वो अपने शेयर एक निश्चित दाम पर और एक निश्चित समय के अंदर बेच दें। ये दाम आमतौर पर बाजार से ज्यादा होता है ताकि लोगों को बेचने का अच्छा मौका मिले। टेंडर ऑफर के तहत कंपनी एक निश्चित संख्या में शेयर खरीदने का प्रस्ताव रखती है और शेयर होल्डर्स को यह तय करना होता है कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं। ये दाम आमतौर पर बाजार से ज्यादा होता है ताकि लोगों को बेचने का अच्छा मौका मिले। टेंडर ऑफर के दौरान कंपनी शेयर होल्डर्स को एक निश्चित समय सीमा देती है, जिसके अंदर उन्हें अपने शेयर बेचने का निर्णय लेना होता है। यह समय सीमा आमतौर पर कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक हो सकती है। दूसरा तरीका है ओपन मार्केट बायबैक। इसमें कंपनी बाजार से ही अपने शेयर खरीदती है, बिल्कुल जैसे कोई और खरीदता है, और इसमें कोई समय सीमा नहीं होती। ओपन मार्केट बायबैक में कंपनी अपने शेयर बाजार में उपलब्ध कीमत पर खरीदती है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कंपनी अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेती। इसमें कंपनी बाजार से ही अपने शेयर खरीदती है, बिल्कुल जैसे कोई और खरीदता है, और इसमें कोई समय सीमा नहीं होती। ओपन मार्केट बायबैक में कंपनी धीरे धीरे अपने शेयर खरीदती है ताकि बाजार में अचानक से कोई बड़ा बदलाव ना हो। यह प्रक्रिया कंपनी के लिए अधिक लचीली होती है, क्योंकि वे अपने वित्तीय स्थिति के अनुसार शेयर खरीद सकते हैं। दोनों तरीकों के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। टेंडर ऑफर में शेयर होल्डर्स को एक निश्चित दाम मिलता है जो बाजार से ज्यादा होता है, लेकिन इसमें समय सीमा होती है। वहीं ओपन मार्केट बायबैक में समय सीमा नहीं होती, लेकिन शेयर की कीमत बाजार पर निर्भर करती है।
कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति और बाजार की परिस्थितियों के आधार पर इन दोनों में से किसी एक तरीके का चयन करती है। बायबैक का मुख्य उद्देश्य कंपनी के शेयर की कीमत को स्थिर करना और शेयर होल्डर्स को लाभ पहुंचाना होता है। यह प्रक्रिया कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को भी दर्शाती है और निवेशकों के विश्वास को बढ़ाती है। इसलिए बायबैक के तरीके को समझना और उसके फायदे नुकसान को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई कंपनी बायबैक करती है तो बाजार को लगता है कि कंपनी को खुद पर बहुत भरोसा है। मतलब कंपनी को लगता है कि उसके शेयर की असली कीमत तो इससे बहुत ज्यादा है। इससे नए लोग भी शेयर खरीदने को आकर्षित हो सकते हैं और कीमत और भी आंच सकती है। निवेशकों के लिए यह फायदे का सौदा हो सकता है। पहला, शेयर की कीमत भी आंच सकती है, मतलब तुरंत फायदा। दूसरा, ईपीएस बढ़ने से कंपनी भविष्य में ज्यादा डिविडेंड दे सकती है। तीसरा, इससे पता चलता है कि कंपनी का मैनेजमेंट अपने काम में माहिर है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बायबैक से कंपनी के पास कम पैसा बच सकता है, जिससे भविष्य में ग्रोथ और एक्सपेंशन मुश्किल हो सकता है। दूसरा, हो सकता है कि कंपनी सिर्फ थोड़े समय के लिए फायदा देख रही हो, दीर्घकालिक नहीं, और अगर बायबैक गलत समय पर किया गया तो कंपनी को नुकसान भी हो सकता है। निवेशकों को सिर्फ बायबैक देखकर निवेश नहीं करना चाहिए। उन्हें कंपनी की फाइनेंशियल हालत, मैनेजमेंट की काबिलियत और भविष्य की ग्रोथ जैसे और भी चीजें देखनी चाहिए। याद रखें, बायबैक से हमेशा शेयर की कीमत बढ़े, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। कुल मिलाकर शेयर बायबैक कंपनियों और निवेशकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन निवेश करने से पहले सारे पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है।